हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हम निकल रहे हैं एक छोटे से ट्रिप के लिए। अभी हम जा रहे हैं पवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वहाँ सफारी करेंगे, देन वहाँ से निकलकर हम जाएंगे चांदूबी लेक। चांदूबी लेक से निकल के हम और थोड़ा सा आगे जाएंगे एक बहुत सुंदर सी वाटरफॉल देखने। आज के ट्रिप में पूरे रास्ते में हमें बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, अलग अलग टाइप के लैंडस्केप्स मिलेंगे। कहीं हरे भरे खेत मिलेंगे, कहीं टी गार्डन्स मिलेंगे, कहीं जंगल मिलेंगे। हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी मिलेगी। मेरी आज की इस ट्रिप में आप सब असम की सीनिक ब्यूटी को देख पाएंगे। तो चलिए फिर मेरे इस ट्रिप में और मेरे साथ एंजॉय कीजिए असम की सुंदरता को, यहाँ की नेचुरल ब्यूटी को और मेरे इस ट्रिप को। हम लोग बोंडा होते हुए पवितरा की तरफ जा रहे हैं। पवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर मायोंग विलेज में स्थित है और ये गुवाहाटी से बाय रोड ऑलमोस्ट 48 किलोमीटर्स की दूरी पे है। और ये रोड बहुत ही सुंदर है, आप लोग खुद अपने आंखों से देखिए। हम लोग मायोंग गांव के अंदर एंट्री कर चुके हैं और हमारे साथ ही बारिश की भी एंट्री हो गई है। हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिरने लगी है और उस साइड इतने काले बादल दिख रहे हैं। फाइनली हम पवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पहुंच गए हैं और ये है इसकी मेन एंट्रेंस और अभी हम जाएंगे इसके अंदर से। हम अभी पवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के गेट में खड़े हैं और यहाँ आके हमें पता चला कि अभी ये बंद है। यहाँ आने से पहले मैंने नेट में भी सर्च किया था कि इसके ओपनिंग टाइम्स को लेके, तो वहाँ ये ओपन दिखा रहा था, बट अभी यहाँ पे आने के बाद पता चला कि ये अभी तक ओपन नहीं हुई है। हम अक्टूबर के सीज़न में आए हुए थे, बट ये खुल जाएगी नवंबर 2nd वीक से। तो हम पवितरा से निकले और सोनापुर के रास्ते से होते हुए हाईवे निकलेंगे। और इस साइड जो ज़मीन आपको दिख रही है पानी से भरी हुई, ये पूरी पवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर ही आती है। अभी यहाँ पे पानी जमा है और इनके अंदर ही आपको बीच बीच में गेंडे भी देखने को मिल जाएंगे। सो वी आर नाउ हेडिंग टूवर्ड्स द नेशनल हाईवे और वहाँ से हम जाने वाले हैं और एक सुंदर सी जगह पे, और रास्ते में भी बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक।
हम नेशनल हाईवे पे पहुंच चुके हैं और हम यहाँ से जा रहे हैं चांदूबी लेक, जो गुवाहाटी से अराउंड 60-61 किलोमीटर्स के डिस्टेंस में है और पवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऑपोजिट साइड में, यानी गुवाहाटी बीच में है और एक तरफ पवितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरी तरफ चांदूबी लेक। इस रास्ते में हमें हरे भरे लहलहाते खेत मिले थे और अभी आगे मिलने वाले हैं हमें हरे भरे टी गार्डन्स। और अभी तो रास्ते में नज़ारे कुछ और ही दिख रहे हैं। रास्ते के दोनों तरफ ही बहुत सारे लंबे चौड़े हरे भरे घने पेड़ लगे हुए हैं और ये पूरे रास्ते की ब्यूटी को कुछ अलग ही लेवल पे ले जा रहे हैं। फ्रेंड्स, इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी। चलिए गाड़ी को कहीं पे रोककर मैं इस नज़ारे को आप लोगों को अच्छे से दिखाती हूँ। पेड़ों के बीच से छन के आती हुई सूरज की रोशनी कितनी सुंदर लग रही है और कितने अच्छे से पेड़ों को यहाँ पे प्रिजर्व किया गया है। शहर के बिजी लाइफ से हटकर पोल्यूशन से दूर आकर नेचर के बीच में कितना अच्छा लग रहा है। एकदम शांति और सुकून भरी है यहाँ। चलो ट्रेनिंग नहीं करना है, जल्दी करो। फाइनली हम चांदूबी लेक के गेट में पहुंच गए। इधर राइट साइड में जाने से मिलती है चांदूबी लेक और लेफ्ट साइड में जाने से मिलती है रानीखामर रिजॉर्ट। चांदूबी लेक में एंट्री करने के लिए एक मिनिमल एंट्री फी देनी पड़ती है और यहाँ लेक के पास रिजॉर्ट्स भी अवेलेबल है। कोई चाहे तो यहाँ आके रुक भी सकते हैं। यहाँ चांदूबी लेक के किनारे में एक बड़ी सी मैदान है जहाँ बाहर से लोग आकर बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, खाना खाते हैं और कभी कभी पिकनिक भी करते हैं यहाँ पे आके। और ये है चांदूबी लेक। यहाँ पे बोटिंग भी अवेलेबल है और
लेक के उस पार में भी रिजॉर्ट्स है। लोग बोटिंग करके लेक को क्रॉस करके उन रिजॉर्ट्स में जाते हैं। लेक के किनारे ही खाने पीने के लिए कुछ दुकान लगे हुए हैं। यहाँ एथनिक फूड भी मिलती है। कुछ लोग घर से ही खाना लाकर यहाँ बैठकर खाते हैं और कुछ लोग इन स्टॉल से एथनिक फूड ऑर्डर करके उनका लुत्फ उठाते हैं। यहाँ पर और कुछ नहीं है, यही है। बाहर किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे। Buen día, sí. Una plate level que digo. Ako din. चांदोबी लेक में ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं था, तो हम वहाँ 10-15 मिनट बस रुके और फिर निकल गए। वहाँ से निकलकर हम लेफ़्ट साइड के रास्ते की तरफ, जिधर रानीखामर रिजॉर्ट पॉइंट किया हुआ था, उस रास्ते में 6 किलोमीटर जैसा आगे गए एक बहुत सुंदर सी वाटरफॉल देखने के लिए। ये वाटरफॉल देखने के लिए भी एक मिनिमल एंट्री फी देनी पड़ती है और इस वाटरफॉल का नाम है सोलोका वाटरफॉल। यहाँ जगह जगह पे नोटिस बोर्ड्स लगी हुई है, इन्हें पढ़ ले और इन्हें प्लीज़ फॉलो करें। टिकट काउंटर से 100 मीटर्स पैदल चल के आगे जाके ही मिलती है ये वाटरफॉल। And guys, here is the waterfall. It's looking so gorgeous. गाइस, ये वाटरफॉल बहुत ही सुंदर है और इतनी बड़ी है कि रास्ते से ही ये दिखने लग जाती है। चलिए इसे पास जाके देखते हैं। खाना देख के तो पहले बात करवा दी।
हम जा रहे हैं इस वाटरफॉल के साइड से ऊपर की तरफ एक रास्ता जाती है जहाँ, और इस वाटरफॉल को भी हम ऊपर से देख पाएंगे। हम ऊपर एकदम एंड पॉइंट में पहुंच चुके हैं और इससे आगे जाना, और इधर में है और एक सा वाटरफॉल, और यही है उस नीचे वाले वाटरफॉल की सोर्स। शायद ये कोई नदी है जिसके ऊपर बांध बनाई गई है और इसी की वजह से ये वाटरफॉल जैसी बन गई है। कहाँ जा रही है? अब इस वाटरफॉल से हम निकल रहे हैं आगे, और एक सा वाटरफॉल है उसे देखने के लिए। इस वाटरफॉल के रास्ते में ही लोकल लोगों ने कुछ स्टॉल्स खोल के रखे हैं। हम दूसरे वाले वाटरफॉल के रास्ते में पहुंच गए हैं। इससे आगे और गाड़ी नहीं जाती है, तो हमें यहाँ से ट्रैक करके आगे वाटरफॉल तक पहुंचनी पड़ेगी। उस वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए नाव भी लेके जाया जा सकता है, पर हम पैदल ट्रैक करके ही आगे गए। इधर एक साइड में नदी है और नदी के किनारे में ही लोगों का घर भी है और बीच में रास्ता है। उसी में ट्रैक करते हुए हमें आगे बढ़ना है उस वाटरफॉल तक। वो वाटरफॉल अराउंड हाफ एन आवर टू 1 आवर के डिस्टेंस में है। कहाँ वो सब तो उसका नाव भी आधा आधी डूबा हुआ है बे। ये ऐसा लग रहा है बाढ़ आ गया जैसा लग रहा है ना। क्या पानी इतना ज्यादा हो गया ना। अच्छा हो गया। हमें उस वाटरफॉल का रास्ता भी नहीं पता था और दूसरे कोई लोग भी जाते हुए उधर दिख नहीं रहे थे, तो हम लोग बस लोकल लोगों से पूछते हुए आगे बढ़ रहे थे। सिर्फ हम 3 लोग ही उस साइड जा रहे थे, मैं, मेरा हस्बैंड और हमारे गाड़ी का ड्राइवर। चलो किधर है रास्ता।
काफ़ी चल के आगे आने के बाद हमें और कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। जिस रास्ते से हम आगे बढ़ते हुए आ रहे थे वो आगे से बंद था। हमें ऊपर की तरफ कोई रास्ता दिख रहा था तो हम ऊपर की तरफ चलने लगे। चलो थोड़ा ऊपर जाने के बाद हम और आगे नहीं गए क्योंकि ऑलरेडी 3 बज चुका था, अंधेरा होने वाला था, तो हम वहीं से रिटर्न आ गए। हम लोगों ने इतनी देर तक लंच नहीं किया था, तो काफ़ी दूर आने के बाद एक ढाबा मिला तो वहीं पे रुक गए अपना लंच करने के लिए और खाना खा के वापस सीधे घर चले आए। आप लोग को ये जगह और मेरी ये ट्रिप और मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।